श्रुति स्मृति पुराणानामालयम करुणालयम नमामि भगवत्पाद शंकरम लोक शंकरम। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रों की इस अनोखी दुनिया में। प्रिय दर्शकों, इस श्लोक में यह कहा गया है कि जो श्रुति स्मृति और पुराणों के भंडार ही हैं, चलते फिरते उसके लाइब्रेरी ही हैं, जो करुणा के भंडार हैं, उन आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य को मैं नमस्कार करता हूँ, जो कि संसार के लिए भी कल्याणकारी हैं। प्रिय दर्शकों, हाल में हम लोगों ने श्रुति और स्मृति से संबंधित जो सत्य है उसे युक्ति प्रमाण के आधार पर, इसके अतिरिक्त वेद के प्रमाण के आधार पर, उपनिषदों के प्रमाण के आधार पर, श्रुतियों के प्रमाण के आधार पर, आरण्य के प्रमाण के आधार पर और आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य के प्रमाण के आधार पर स्मृति की अपरिहार्यता को समझा और यह समझा कि बिना स्मृति के जो है श्रुतियों को नहीं समझा जा सकता है। इतना ही नहीं, स्मृतियां जो है सदैव अपरिहार्य थीं और अपरिहार्य रहेंगी। हर समाज में, हर युग में जो है स्मृतियों की आवश्यकता पड़ती है। हम आज आपको आधुनिक युग में स्मृतियों का क्या स्वरूप हो गया है उसके विषय में बताने आए हैं। तो वेद जो है वो जो सनातन ज्ञान है उसकी चर्चा करते हैं, लेकिन स्मृतियों में परिवर्तनशील ज्ञान की चर्चा होती है जो समय के साथ जो बदलते जाता है। इसलिए भी जो है स्मृतियों की रचना बाद तक होती रही और वेद हजारों साल पुराने हैं, लेकिन दोनों आवश्यक हैं समाज में। इस बात को समझिए, जो विज्ञान है दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है और समय के साथ बदलते जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो उपयोगी नहीं है। आज जो आप ऐप यूज करते हैं, कल उसका जो है एक नया वर्जन आ जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम तो पुराने वर्जन पे ही रहेंगे, नए वर्जन पे नहीं जाएंगे। इसलिए स्मृतियों का भी अपना महत्व है, भले ही वो जो है हाल तक वो अपडेट होते रहे, 6ठी-7वीं शताब्दी तक अपडेट होते रहे और नए नए स्मृतियाँ बनती रही, तो भी उनकी आवश्यकता है। और आज के आधुनिक युग में भी स्मृतियाँ बनती है, बस आपको ख्याल नहीं होगा क्योंकि आप उसको दूसरे नाम से जानते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे जिस प्रकार से स्मृतियाँ समाज के आत्मा की रक्षा करती है, सदाचार की रक्षा करती है, वैसे ही आधुनिक युग में कैसे साइबर सिक्योरिटी है जो कि एक डिजिटल वर्ल्ड की रक्षा करती है। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि मैं क्यों यह बातें कहने के लिए योग्य हूं, क्योंकि आजकल समाज में ऐसा जमाना आ गया है कि जो जिस विषय में जिसको कोई जानकारी नहीं रहती, न कोई अध्ययन रहता है, न कोई डिग्री रहता है, न सर्टिफिकेट रहता है, वो उस विषय में आकर के वीडियो पे वीडियो बनाए जा रहे हैं और लंबी चौड़ी व्याख्यान दे रहे हैं जिसका सत्य से दूर परे का भी कोई संबंध नहीं रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं माइक्रोसॉफ्ट से सर्टिफाइड एज्योर क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर एसोसिएट हूँ। तो चूंकि मेरे पास ये सर्टिफिकेशन है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इस विषय में मैं कई बातें कहने के लिए अपने आप को योग्य समझता हूँ। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं, तो वो मुझे नहीं आती, मैं उस विषय में अनपढ़ हूँ। ग्रीक अल्फ़ाबेट, ग्रीक ग्रामर नहीं आता मुझे, तो उस विषय में मुझे कहने का कोई अधिकार नहीं। अगर उस विषय में मैं आकर के वीडियो बनाता हूँ तो केवल आपके समय की और अपने समय की बर्बादी होगी। लेकिन यह विषय कहने के लिए मैं अपने आप को उपयुक्त पाता हूँ, इसीलिए यह विषय आपके सामने मैं उपस्थित करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले ये वीडियो आप आगे देखें, उससे पहले मैं यह निवेदन करूंगा कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। तो आज हम आपको जो है स्मृति और क्लाउड सिक्योरिटी, इसके बीच में कई सारे सामंजस्य बताएंगे और तब आपको पता चलेगा कि ये जो आधुनिक विज्ञान है और क्लाउड सिक्योरिटी आदि की जो बातें हैं वह स्मृति के ही एक आधुनिक रूप है। तो दोनों में कई सारे साम्य हैं, वो हम आपको बताते जाएंगे। पहला साम्य, इधर स्मृतियों में किसकी बात आई है? धर्म की बात आई है, राइटियस ड्यूटी की बात आई है। तो इधर क्लाउड सिक्योरिटी में क्या चीज की बात आती है? पॉलिसी की, सिक्योरिटी पॉलिसी की बात आती है। स्मृति ग्रंथ हमें यह बताते हैं कि सही कर्म क्या, सही धर्म क्या है, किस प्रकार से चलना चाहिए मनुष्य को। तो उसी तरह से यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी वाले क्या बताते हैं आपको कि कौन कौन से पॉलिसीज आपको पालन करने हैं। उदाहरण स्वरूप अगर आप ऑफिस में बैठे हुए हैं तो आप लैपटॉप को छोड़ करके नहीं जा सकते हैं खुला छोड़ करके, आपको जो है उन पॉलिसी का पालन करना है। विशेष करके अगर आप जो है फेडरल गवर्नमेंट या कुछ ऐसे सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपको जो है वो सिक्योरिटी पॉलिसी का पालन करना पड़ेगा। तो ये पहला साम्य हुआ। अच्छा, दूसरा साम्य देखिए, उधर कर्मा का सिद्धांत आता है और इधर साइबर सिक्योरिटी में जो है एक्सेस कंट्रोल की बात आती है। कर्मा का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, गलत कर्म करेंगे तो उसके लिए आपको दंड की प्राप्ति होगी। तो इधर उसी तरह से यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल में क्या बात आती है? ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन की बात आती है। दोनों अलग अलग चीज़ें, एक चीज़ नहीं है दोनों। ऑथेंटिकेशन मतलब आपने पासवर्ड वगैरह डाला, लॉगिन आईडी डाला और पासवर्ड डाला, उसमें लॉगिन कर गए, तो इसको कहते हैं ऑथेंटिकेशन। लेकिन ऑथोराइजेशन का क्या मतलब होता है कि क्या आपको एडिटिंग का एक्सेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कौन कौन से एक्सेस होने चाहिए। टेक्निकल टर्म में इसको, सिक्योरिटी के टर्म में इसको बोला जाता है RBAC, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। और ये कैसे इंप्लीमेंट होता है? हर क्लाउड में टर्म अलग अलग है, बात तो वही रह जाती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के केस में उसको, एज्योर के केस में उसको बोलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी, अब उसका भी नाम बदल गया है, एंट्रा आईडी उसका नाम हो गया है।
लेकिन इधर अगर अमेजोन में चले जाते हैं, वेब सर्विस वगैरह में चले जाते हैं, तो अमेजोन के टर्म में उसको कहा जाता है आईएएम, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। चीज़ वही है, बस नाम थोड़े अलग हैं। हम लोग इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, सब बहुत टेक्निकल बातें हैं, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हाई लेवल पे समझिए। तो वहाँ पे जो है कर्मा का सिद्धांत आता है। यहाँ पे भी एक्सेस कंट्रोल की बात आती है कि अगर आप गलत पासवर्ड दे देंगे तो आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, और आपको जो चीज़ का ऑथराइजेशन नहीं है उसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं, डाटा को करप्ट नहीं कर सकते हैं आप जा करके। तो ये दोनों कितने बड़े साम्य को दर्शा रहा है। प्रिय दर्शकों, अगर ये चीज़ हटा दिया जाए और किसी को भी कोई भी डाटा एक्सेस करने दिया जाए और एडिट करने दिया जाए, तो पूरा सिस्टम करप्ट हो जाएगा और उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ठीक उसी तरह से ये हमारा जो स्मृतियाँ जो हैं, वो भी हमारे समाज का एक फायरवॉल की तरह हैं। अगर फायरवॉल हटा दीजिए तो ये समाज जो है वो किस तरह से जो है दुराचरण की तरफ चला जाएगा और किस तरह से जो है नष्ट हो जाएगा, वो आप समझ ही सकते हैं। तो प्राचीन काल में उसको स्मृतियाँ कहते थे, आज आप उसको साइबर सिक्योरिटी आदि के नाम से जानते हैं, लेकिन बात वही है। बुद्धि वही है, ज्ञान वही है, बोध वही है, बस शब्द नए बन गए हैं। अच्छा, और तीसरा एक मजेदार साम्य देखिए, स्मृतियाँ जो है न्याय की बात करती हैं, जस्टिस की बात करती हैं। तो यहाँ पे जो है साइबर सिक्योरिटी में क्या चीज़ की बात होती है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स की बात होती है। कई बार कुछ समस्या आ गई तो क्या होता है कि उसके लिए जो है इंसिडेंट एक ओपन किया जाता है और उसको जो है रिजॉल्व किया जाता है। अगर वो नहीं किया जाए तो यूजर को प्रॉब्लम होगी, यूजर को प्रॉब्लम होगा, वो कंप्लेन करेगा, कंपनी के पास वो प्रोजेक्ट चला जाएगा तो कंपनी को प्रॉब्लम होगा। तो ये देख रहे हैं आप, ये इंसिडेंट रिस्पॉन्स और जो है ये न्याय की बात कितनी मिलती जुलती है। अगर इंसिडेंट को रिजॉल्व नहीं किया गया तो उस यूजर के साथ अन्याय हुआ जा रहा है, उसका डाटा लीक हुआ जा रहा है, जो भी हुआ जा रहा है, उसने कंप्लेन भी रेज किया है, अगर आप उसको हैंडल नहीं करते हैं तो उसके साथ जस्टिस नहीं हो पाएगा। उसी तरह से आज आप अगर स्मृतियों के नियम का पालन नहीं करते हैं तो जस्टिस नहीं हो पाएगा, समाज में जो है अव्यवस्था व्याप्त हो जाएगी। ये अब देखिए कितना बड़ा यह साम्य है। अगर आप जो है स्मृतियों का त्याग कर देंगे तो वैसे ही होगा कि जैसे कोई आदमी जो है वो साइबर सिक्योरिटी का त्याग कर दे, इंसिडेंट रिस्पॉन्स का त्याग कर दे, उसको उस टिकट को हैंडल नहीं करे, तो जो व्यवस्था होगी वही स्मृतियों को त्याग देने से जो है समाज की वही व्यवस्था हो जाएगी। अच्छा, चौथा एक अद्भुत साम्य देखिए, स्मृतियों में जो है रक्षा की बात की गई है, प्रोटेक्शन की बात की गई है कि कैसे रक्षा करना चाहिए, उसके लिए क्या सुरक्षा कर्मी होना चाहिए, क्या सैन्य सेना होनी चाहिए, ये सब बातें स्मृतियों में आती है। तो ठीक उसी तरह से जो है यहाँ पे इंक्रिप्शन की बात आती है साइबर सिक्योरिटी में। अगर डाटा इंक्रिप्टेड नहीं हो तो वो डाटा जो है करप्ट हो सकता है, चोरी किया जा सकता है और बहुत कुछ हो सकता है, वो बीच में से जो है उसको चुराया भी जा सकता है। तो उसी तरह से जो है स्मृतियाँ जो है हमारे समाज की आत्मा की रक्षा करती हैं। जैसे इंक्रिप्शन जो है डाटा की सुरक्षा करता है, वैसे स्मृतियाँ जो हैं हमारे समाज की आत्मा की रक्षा करते हैं। केवल मूर्ख लोग ही वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी ढाल को फेंक देते हैं। अच्छा, स्मृतियाँ जो है आचार की बात करती हैं, सदाचार की बात करती हैं, दुराचार की बात करती हैं, कौन सा चीज़ मान्य है, कौन सा चीज़ जो है दुराचार है, ये सब बात करती हैं स्मृतियाँ। तो उसी तरह से जो है ये क्या करते हैं साइबर सिक्योरिटी वाले, यूजर बिहेवियर एनालिटिक्स की वहाँ पे बात आती है कि क्या किसी एक यूजर का कोई ये तो नहीं हो रहा है कि एक ही आईपी से जो है बहुत सारे ये रिक्वेस्ट तो नहीं आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वहाँ पे उसने कोई बॉट लगा रखा है, रोबोट लगा रखा हुआ है जो बार बार उस पर जो है पिंग कर रहा है सर्वर को डाउन करने के लिए, तो उसको जो है ब्लॉक कर दिया जाए। तो यूजर बिहेवियर एनालिटिक्स की बात वहाँ पे आती है साइबर सिक्योरिटी में। यहाँ पे स्मृतियों में जो है आचार सदाचार आदि की बात आती है। कितना बड़ा साम्य है देखिए। अच्छा, इसी बात पे हम एक और अगला साम्य आपको बताते हैं, छठा साम्य। यह कहता है व्यवहार, और जो है यहाँ पे व्यवहार मतलब कि ट्रांजैक्शन की बात करती है स्मृतियाँ। तो उसी तरह से यहाँ पे जो साइबर सिक्योरिटी में जो है सिक्योर ट्रांजैक्शन की बात आती है। व्यवहार मतलब कि आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए अपने परिवार के साथ, पत्नी के साथ, और क्या कहते हैं बहन के साथ आप एक जैसा व्यवहार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। दोनों स्त्रियां हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करने लगे। उसी तरह से किसके साथ कैसा ट्रांजैक्शन होना चाहिए, कौन सा ट्रांजैक्शन वैलिड है नहीं है, ये सब की बात जो है ये करता है साइबर सिक्योरिटी करता है। और ट्रांजैक्शन कंप्लीट होना चाहिए। अगर बीच में अगर मान लीजिए आपका कनेक्शन कट गया, ये हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए। बीच में टूट गया तो आपका जो है वो रोल बैक हो जाना चाहिए वो ट्रांजैक्शन। ये सब चीज़ का भी ध्यान साइबर सिक्योरिटी आदि में रखा जाता है कि बीच में अगर फेल्योर हो जाए तो क्या होगा उस स्थिति में। तो यह भी एक बहुत बड़ा साम्य जो है स्मृति में और हमारे आधुनिक साइबर सिक्योरिटी में है। अच्छा, चलिए इसी बात पे हम आपको एक सातवें साम्य की ओर ले जाते हैं। यह है स्मृतियों में प्रायश्चित की बात कही गई है, पेनांस की बात कही गई है। और इधर साइबर सिक्योरिटी में क्या बात कही गई है, साइबर सिक्योरिटी में जो है डाटा रिकवरी की बात कही गई। दोनों बहुत हद तक सामान्य हैं, सेम है।
उदाहरण स्वरूप प्रायश्चित की बात जैसे स्मृतियों में बात आती है, या चलिए जैसे महाभारत में ही बात आती है कि एक बार कामंदक ऋषि के पास जो है राजा अंगरिष्ठ गए और बोले कि अगर उससे कोई गलती हो जाए एक राजा से या किसी भी व्यक्ति से तो उसे क्या करना चाहिए, प्रायश्चित किस प्रकार से करना चाहिए। तो महर्षि अंगरिष्ठ ने बहुत प्रकार की बात बताई और यह भी कहा कि जल में खड़े होकर के जो है वह गायत्री मंत्र का जाप करे। तो ये एक पेनांस बताया उन्होंने, प्रायश्चित बताया। महाभारत के शांति पर्व में विस्तार से कथा है, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। तो उसी तरह से जो है यहाँ पे डेटा रिकवरी की बात आती है, बैकअप की बात आती है। अब कोई आदमी कहे कि नहीं हम तो स्मृतियाँ तो बहुत पुरानी हो गई हैं, अब हम उसको नहीं मानेंगे, तो वो वही कह रहा है कि जो डाटा बैकअप है वो तो पुराना डाटा है, उसको डिलीट कर दो, हटाओ। लेकिन अगर आपका सिस्टम पर अटैक हो गया तो आपके पास कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि आप उस पुराने डाटा के आधार पर ही रिकवरी करें। उसी तरह से ये जो है स्मृतियाँ जो है उसमें हजारों साल के अनुभव ऋषि मुनियों के छिपे हुए हैं, विद्वानों के छिपे हुए हैं। उसको जो है आप इग्नोर कर देंगे, कहीं खारिज कर दिया जाए, तो ऐसे ही है जैसे कि कोई आदमी जो है वो डाटा बैकअप को खारिज कर दे, आउटडेटेड डाटा का फिर उसको खारिज कर दे और फिर जो है पूरे सिस्टम को रिस्क पे डाल दे। जिस दिन सिस्टम पे अटैक होगा आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो पुराना डाटा था, जो बैकअप लिया था आपने, उसका क्या महत्व था। अच्छा, स्मृतियों में जो है शांति की बात आई है, तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है, सिस्टम स्टेबिलिटी की बात आती है। शांति जैसे है वैसे यहाँ पे जो है सिस्टम स्टेबिलिटी है। हमें ध्यान रखना पड़ता है कि सिस्टम स्टेबल हो, बार बार उस पर अटैक नहीं हो रहा हो, और अगर ऐसा नहीं हो रहा हो कि बार बार जो है उसका कोई डाटा या क्या कहते हैं पासवर्ड हैक कर लेता हो, ये सब कर लेता हो। ठीक उसी तरह से हमारे समाज में शांति बनाए रखनी चाहिए। यह कैसे बनाया जाए, यह स्मृतियों में उसके सारे गाइडलाइंस होते हैं। तो यह अगला एक साम्य है। अगर समाज में से स्मृतियों को हटा दिया जाए, जैसा कि आजकल के कुछ छद्म बुद्धिजीवी आपको सिखाते हैं कि स्मृतियों का कोई महत्व नहीं, हम बस खाली श्रुतियों के आधार पर रहेंगे, जो बातें श्रुतियों से मैच करती है उतना बातें हम मानेंगे, उसके अलावा कोई बात नहीं मानेंगे, तो समाज चलने वाला नहीं है। श्रुतियों का अपना महत्व है, स्मृतियों का अपना महत्व है। कोई आपको कहे कि नहीं खाली आत्मा परमात्मा की बात करते रहो, वेदांत की बात करते रहो, ब्रह्म ज्ञान की बात करते रहो, मैं शरीर नहीं हूँ ये बात करते रहो, और साइबर सिक्योरिटी की बात मत करो, साइबर सिक्योरिटी की सारी किताब जाकर के जला दो, तो कैसा लगेगा, वो बातें आपको कैसे लगेंगी? नहीं, दोनों का अपना महत्व है। लौकिक ज्ञान का भी अपना महत्व है, पारलौकिक ज्ञान का भी, आध्यात्मिक ज्ञान का भी अपना महत्व है। दोनों में से कोई छोटा बड़ा नहीं कह सकते हैं हम लोग। अच्छा चलिए, इसी बात पे एक नौवां साम्य हम आपको बताते हैं दोनों में। यहाँ पे स्मृतियों में जो है यज्ञ की बात कही गई है, सेक्रीफाइस आदि की बात कही गई है। तो इधर जो है क्या चीज़ की बात कही गई है साइबर सिक्योरिटी में? एथिकल हैकिंग की बात कही गई है। जैसे कि एक ऋषि मुनि जो है वो अपना समय आदि सेक्रीफाइस करके यज्ञ आदि करते हैं, घृत में आहुति आदि डालते हैं यज्ञ में, तो उससे जो है समाज में शांति आदि बढ़ती है, समाज की सुरक्षा होती है। ठीक वैसे ही जो कुछ एथिकल हैकर होते हैं वो अपना टाइम और रिसोर्स इसी चीज़ में खर्चा करते हैं, उस सिस्टम को हैक करने की कोशिश करते हैं और उसके लूप होल को पता करते हैं और उन लूप होल को ब्लॉक कर देते हैं। तो यह कितना बड़ा साम्य है। अगर ये चीज़ बंद कर दिया जाए तो समाज में कैसे असुरक्षा फैल जाएगी, जैसे कि डिजिटल वर्ल्ड में असुरक्षा फैल जाएगी, अगर आप साइबर सिक्योरिटी को नहीं मानते हैं और एथिकल हैकिंग को नहीं मानते हैं तो। अच्छा चलिए, इसी बात पे हम एक 10वां और आखिरी बात कहते हैं। हम कितना कहें, हम तो इसमें सर्टिफाइड हैं, हम तो कहते रह सकते हैं, प्रमाण पे प्रमाण देते रह सकते हैं। एक आखिरी बात हम कहेंगे और अपने वक्तव्य को हम यहाँ पे विराम देंगे। 10वां जो साम्य है वह है राजधर्म की। उधर स्मृतियाँ जो हमें राजधर्म बताती है और यहाँ साइबर सिक्योरिटी हमें गवर्नेंस बताता है। स्मृतियाँ ये बताती है कि एक राजा का क्या धर्म है, समाज की कैसे रक्षा करे, उसके लिए क्या क्या नियम है, यह बताती है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी कंपनियों के लिए जो है गवर्नेंस की पॉलिसियाँ होती है, जैसे कि हिपा होती हैं, जीडी ग्लोबल डेटा प्रोटेक्शन आदि के जो है कई सारे ये होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि सारे ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करते हैं। आईएसओ का स्टैंडर्ड होता है, वो सब फॉलो करते हैं। तो ये सारे जो है राजधर्म है जिसे हर ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना है। तो प्रिय दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से इन दोनों में कितना बड़ा साम्य है। श्रुति में और स्मृतियों में दोनों का अपना अपना महत्व है। हम ऐसे स्मृतियों को खारिज नहीं कर सकते, जैसे प्राचीन समय में स्मृतियाँ होती थी, आज के समय में जैसे साइबर सिक्योरिटी आदि हुए। यह हमारा दुर्भाग्य है कि समाज में ऐसे कुछ छद्म बुद्धिजीवी हो गए हैं जो हिंदुओं के मन में जो है ऐसी अपने धर्म के प्रति ही नफरत के बीज बोते रहते हैं, तरह तरह की कमियां निकाल के उनके शास्त्रों में अगर बताते रहते हैं, जिससे कि उनके मन में अपने ही धर्म के शास्त्रों के प्रति जो है नफरत जागे। और आजकल बुद्धिमत्ता उसी को कह दिया गया है कि जिसमें शास्त्रों का अपमान किया जाए, वो जो लेक्चर होता है वो बुद्धिमानी का लेक्चर होता है। इस तरह की बातें जो है समाज में भर दी गई हैं। नहीं तो अगर आप जरा सोचिए, किसी प्राचीन ऋषि ने इसी तरह की बात साइबर सिक्योरिटी पर कहा होता तो इसको साइबर सिक्योरिटी स्मृति के नाम से जाना जाता है। लेकिन स्मृति तो बहुत खराब शब्द, ऐसा कह दिया गया है
कि अगर जो भी चीज़ आपको पसंद नहीं आया है उसको सीधे खारिज कर देने की ऐसी बात सिखा दी गई है, अहंकारपूर्ण बात, कि स्मृतियों को लोग सीधे खारिज कर देते हैं। वो बोलते हैं स्मृति है, जैसे ही स्मृति का नाम लो बोलते हैं तो स्मृति वाले बाबा हैं, तो ये तो ऐसे व्यक्ति हैं वैसे व्यक्ति हैं, और वो एक अपमानपूर्ण दृष्टि से स्मृतियों को देखने लगे हैं। प्रिय दर्शकों, स्मृतियों को खारिज कर देना बहुत आसान है, लेकिन उसको समझने के लिए एक समझ की जरूरत पड़ती है। आप इसको माने चाहे नहीं माने, चाहे आलोचक उसकी कितनी ही आलोचना करते क्यों न रहें, लेकिन स्मृतियां जो है समाज से जाने वाली नहीं हो, किसी न किसी रूप में जरूर रहेंगी। आप प्राचीन मनुस्मृति को भले ही किसी तरह से, या प्राचीन अन्य स्मृतियों को भले ही आप उस पर आलोचना कर दें, लेकिन कोई और स्मृति आ जाएगी उसके जगह पे, कोई साइबर सिक्योरिटी आ जाएगा जो कि स्मृति का ही एक रूप है। स्मृतियों की समाज को जरूरत है, नहीं तो एक बार जैसे जैसे कि आप एक फायरवॉल हटा दीजिए, फिर देखिए फिर सिस्टम का क्या हाल होता है। उसी तरह से स्मृतियों को हटा दीजिए, स्मृतियां समाज की जो है फायरवॉल हैं, अगर उस फायरवॉल को हटा दीजिए तो समाज में देखिए कितनी तेजी से अराजकता फैलता है। उसी तरह से चाहे आलोचक लोग कितनी ही आलोचना क्यों न करते रहें स्मृतियों की, समाज स्मृतियों के बिना नहीं चल सकता है। सिर्फ श्रुतियों के आधार पर अगर समाज चल पाता तो और ग्रंथ लिखने की जरूरत ही क्या थी विद्वानों को। प्रिय दर्शकों, आजकल ऐसे कई छद्म बुद्धिजीवी हो गए हैं जो लोगों को यह सिखाते हैं कि स्मृतियों की तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ बस उनके वीडियो बस देखते रहिए क्योंकि उसकी समाज को ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो स्मृतियों को उन्होंने हटा दिया है और अपने वीडियो को उसकी जगह पर रख दिया है। आपसे निवेदन है कि ऐसे छद्म बुद्धिजीवियों की वजह से, जिसकी बुद्धि भ्रांत हो गई है, जो लोग अपने ही स्मृतियों से, अपने ही शास्त्रों से दूर चले गए हैं, अपने ही शास्त्रों को घृणा की दृष्टि से देखने लगे हैं, उनके साथ इस वीडियो को अवश्य साझा करें ताकि वो समझ पाए कि स्मृतियों की समाज को कितनी आवश्यकता है। स्मृतियाँ किसी न किसी रूप में समाज में अवश्य रहेंगी, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, रहना चाहिए, और स्मृतियों की बात को मानना ही बुद्धिमत्ता है। शास्त्रों की बातों को इसी तरह से प्रमाणों के आधार पर जानने के लिए बने रहें साथ पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।